अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे इंडियन बाबा रामदेव गोया के वो मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वो कहते हैं कि ये मुसलमान भारत माता की जय हो इस तरह के नारे क्यों नहीं लगाते। अगर मेरे बस में होता और कानून ना होता हिंदुस्तान में तो मैं मुसलमानों के लाखों लोगों के सर कलम कर देता। तो नाज़रीन, आइए इसकी ये गलत गुफ्तगू, ये बकवासात सुनिए और इसके बाद इन कलिमात के बारे में जो हिंदुस्तान के अंदर नारे लगाए जाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आपको बताएंगे कि इनका पस मंज़र क्या है, मतलब मानी क्या है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मुझे मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं, लेकिन हम देश के कानून का सम्मान करके ऐसे खड़ा होकर के बोल दे, इसलिए भूतंकों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। हम इस देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई भारत माता का अपमान करे, एक नहीं हम हजारों लाखों के शीश कतल करने का सामर्थ्य है। इस देश में ऐसे ऐसे बातों पर मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अच्छा, वो जितना मांगा करो कि लोग घड़ी से बोल रहे हैं, आप हाथ उठा करके मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। कुछ लोग इसी में बोले और फिर मुझे आश्चर्य होता है, कुछ संस्थाएं बनी खतवा जारी कर दिया, भारत माता की जय बोलना ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये कैसे हो सकता है? किसी भी अपनी मातृभूमि को गौरव देना किसी मजहब के खिलाफ नहीं, और जो मजहब ये कहता हो कि अपनी मातृभूमि को गौरव मत दो, वो मजहबी देश के हित नहीं। कौन सा ऐसा मजहब है जो कहता हो कि अपनी मातृवतन को, अपनी वतन नहीं को, अपनी मातृभूमि को गौरव मत दो? भारत माता की जय बोलना कोई किसी की पूजा नहीं है। भारत माता की जय बोलना किसी की जय आरती उतारना नहीं है। भारत माता की जय बोलना कोई जड़ पूजा नहीं है। ये अपने राष्ट्र के गौरव का, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान का, अपने देश की गरिमा का प्रश्न है। और हम हिंदू हो, हम मुसलमान हो, हम सिख हो, हम ईसाई हो, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। ये सब करना चाहिए। बाबा रामदेव ने ये कहा है कि हम अगर नहीं होता है तो हजारों लोगों के सर कलम करने के लिए भी तैयार। नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा भी फतवा जारी कर दीजिए भैया कि भारत माता की जय भी बोला जाए। उसमें कोई ये माता पिता की बात नहीं है, मदरलैंड की बात है। जिस ज़मीन पे आप खड़े हो, जिस ज़मीन का पानी पीते हो, जिस ज़मीन का आप दाना खाते हो, उस ज़मीन की बात है, माता पिता की बात नहीं है। ये तो ये करना चाहिए, बोलना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अगर नहीं बोलते हो तो आपकी मर्जी, उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपको, क्योंकि अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करो तो आप बोलोगे तो आपके मुँह से अच्छा भी नहीं लगेगा। बात दिल से निकलनी चाहिए। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे, और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है, लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के ख़िलाफ़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ है, भगवान के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते,
नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब? मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूं। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद मुंबई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूं, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ना ही हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, हज़ारों बल्कि लाखों लोग अगर कहा जाए तो ये मुबालगा नहीं होगा, ऐसे हैं हिंदुस्तान के हिंदू लोग जो अपनी वेद और अपनी मजहबी किताबों से वाकिफ़ नहीं हैं। वो नहीं जानता है कि उनकी मजहबी किताबों में क्या लिखा हुआ है। सिर्फ पंडितों की बातें सुनी और उसी पर अमल किया, आगे उसी को जो है वो अपना पेशवा बना लेते हैं। हालांकि ये नज़रिया उनका इंतहाई गलत है। उनको चाहिए कि वो अपनी किताबों को पढ़ते, उनका मुताला करते कि उसमें लिखा क्या है। चलिए मज़ीद सुनते हैं इस बारे में डॉक्टर साहब से। हिंदी तो छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत, और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ, फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, रेफरेंसेस देता हूँ मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो मैं बात मानना चाहिए
वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं एंड आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं, लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी देशभक्त हूं। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूं। अगर देश की तरक्की चाहता हूं, हाँ मैं हूं देशभक्त। तो देशभक्त के मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूं, अल्लाह की करता हूं, खुदा की करता हूं। लेकिन देश की भलाई चाहता हूं। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूं। कई चीजें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से सुना है कि जितने भी दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, देशभक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो मुस्लिम है। मुस्लिम जहाँ भी रहेगा, चाहे वो मुस्लिम मुसलमानों के मुल्क में रह रहा हो, यानी इस्लामी वहाँ पर निज़ाम हो, चाहे कुफरिस्तान में रह रहा हो, मुसलमान ही सबसे ज़्यादा देशभक्त होता है। अपने देश के साथ जो है वो मुखलिस हुआ करता है। ये एक धब्बा लगाया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुसलमान देशभक्त नहीं होता, मुसलमान जो है वो अपने देश के ख़िलाफ़ होता है। ये ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये गलत है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से सुना, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैं मोहब्बत अल्लाह ताला की ज़ात से सबसे पहले करता हूँ और उसके बाद मैं अपने देश की तरफ आऊँगा। ये जो हिंदुस्तान के हिंदू लोग हैं, इनके मज़हब का चूँकि पता नहीं चलता, अपने मज़हब के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, अपनी वेद, अपनी फ़लाँ किताबों में कुछ लिखा है और इनके पंडित लोगों को उनके ज़हनों में कुछ और रचा रहे होते हैं, तो इसलिए ये अपने देश के साथ भी मुखलिस नहीं है। देखें, जो आदमी अपने धर्म के साथ, मज़हब के साथ मुखलिस ना हो, वो देश के साथ मुखलिस कैसे हो सकता है। देश और धर्म, हर मज़हब वालों के यहाँ इनके अंदर 2 रुतबे होते हैं
और देश का मर्तबा दूसरे नंबर पर होता है और मज़हब का पहले नंबर पर रखा जाता है। तो जो लोग अपने पहले नंबर वाले अपने मज़हब के साथ मुखलिस नहीं हैं, तो वो अपने दूसरे नंबर वाले यानी देश के साथ मुखलिस कैसे हो सकते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, ये हिंदुस्तान के इंडियन हिंदू पंडित ना अपने देश से मुखलिस होते हैं, ना ही अपने मज़हब से, और ना ही अपने मज़हब के मानने वाले लोगों से। बस इनको सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए तो पैसा चाहिए, दुनिया की शोहरत चाहिए, और इनको कुछ भी नहीं चाहिए। ये लोग दौलत के पीछे लालच करते हुए ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बल्कि आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आंखें खोलिए। मैं हिंदू लोगों से कहूँगा, अपने पंडितों के पीछे मत चलिए, अपनी किताबों का कम से कम मुताला कीजिए, वो तुम्हें सही रहनुमाई देंगी और हक़ की तरफ, आप इस्लाम की तरफ आएंगे। अल्लाह ताला तमाम हिंदू लोगों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए इस्लाम जैसी दौलत से नवाजे। ये तब होगा जब हिंदू लोग अपनी तलब अल्लाह ताला को दिखाएंगे कि हम सीधे रास्ते की तलब में हैं, तो फिर अल्लाह इनको सीधे रास्ते की जो है वो तौफीक अता करेंगे।